चलिए देखिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं फैराडेज लॉ क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म समझते हैं। तो ये काफी टाइम लग गया लोगों को ये समझने में कि करंट और मैग्नेट के बीच क्या रिलेशन है। बात समझ आई नहीं? दोनों के बीच जो रिलेशन है वो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है। मैग्नेट से करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं और करंट से मैग्नेट प्रोड्यूस कर सकते हैं। समझ गए? ये क्या है, यहां पर इस बात को देखने के लिए माइकल फैराडे काफी लंबे समय तक एक वायर और एक मैग्नेट को लेकर उसको ऐसे घुमाते रहे। ये क्या है, दिस इज नॉर्थ पोल और ये क्या है, साउथ पोल। ऐसे मैग्नेट को लेकर ऐसे मान लिया कोई रिंग है और रिंग या फिर कुछ वायर लिया और मैग्नेट को ऐसे कर रहे हैं, फिर ऐसे कर रहे हैं। लोगों को ये तो पता चल गया कि मैग्नेट और करंट के बीच गहरा रिश्ता है, क्योंकि जो जहाज खो रहा था वो सारे जहाज का क्या हो रहा था, कंपास जो है खराब हो जा रहा था। तो कंपास के खराब होने का रीजन पता चला कि लाइटनिंग जो हो रहा है, अचानक जो है हेवी करंट आ रहा है, उसके कारण मैग्नेट का नीडल डिस्टर्ब हो जा रहा है, उसका वो डीमैग्नेटाइज हो जा रहा है, कई बार वो डायरेक्शन बताना खत्म कर दे रहा है। तो ऐसे अब में अपना जो शिप है वो क्या है, रास्ता भटक जा रहा है। तो वो इस बात को लोग समझ गए कि करंट के ही कारण ऐसा हो रहा है। लेकिन क्या रिलेशन है, इस बात को फाइंड आउट करने के लिए माइकल फैराडे काफी समय तक एक वायर और एक मैग्नेट को लेकर लैब में बैठे रहे। समझेंगे? 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, ऐसे करके करीब 5-6 दिन हो गया। तो वो एकदम मेंटली डिस्टर्ब हो गए और गुस्सा से इस मैग्नेट को क्या किया, बगल में कंपास लगा कर रखे हुए थे। बगल में क्या था, यहाँ पर कंपास, कि इसमें क्या करने से करंट क्रिएट हो रहा है और इस करंट को डिटेक्ट करेगा एक कंपास। ऐसा में तो वो मैग्नेट को लेकर कभी घुमा रहे हैं, कभी ऊपर कर रहे हैं, कभी नीचे, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी कुछ हो ही नहीं रहा है, इसमें करंट प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है। गुस्सा में इस मैग्नेट को फेंक दिया। जैसे ही मैग्नेट को फेंके ना, तो थोड़ी देर के लिए इसमें डिफ्लेक्शन हो गया। समझा गया ना? गुस्सा में जैसे ही फेंके तो इसमें डिफ्लेक्शन हो गया। अब उनको इस बात को समझने में काफी टाइम लग गया कि क्यों ऐसे हुआ। तो देखिए क्यों ऐसे हुआ। होता क्या है कि ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। मैग्नेट का जो पोल है, इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर निकलता है, ऐसे निकल रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ की ओर जाता है और इनसाइड द मैग्नेट ये साउथ से नॉर्थ की ओर जाता है, ऐसे जाता है। बस समझ गए? जैसे ही मैग्नेट को आगे पीछे करेंगे तो ये जो फील्ड लाइंस है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस रिंग से पास करने वाला बढ़ेगा घटेगा कि नहीं? बढ़ेगा घटेगा ना जी। मान लिया एक टॉर्च जलाइए और एक रिंग के पास ऐसे रखिए, इस पूरे टॉर्च को पूरा यहाँ रख दीजिए। तो अभी जब पूरा नजदीक रख देंगे तो पूरा का पूरा लाइट इस रिंग से पास हो रहा है। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है इस रिंग से पास करना इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि वो कितना नजदीक है, कितना दूर है। बात समझ गए? तो माइकल फैराडे को इस बात को समझने में टाइम लगा और यहाँ हम आपको इसी बात को जरा दिखाते हैं डायग्राम के थ्रू कि हुआ क्या। तो ये आपके पास एक वायर है, दैट मींस कंडक्टर है, क्लियर? और इसके सामने रखा गया ऐसे कोई मैग्नेट को, नॉर्थ और ये साउथ। और इससे जो है फील्ड लाइंस ऐसे निकल रहा है। इससे जो फील्ड लाइंस क्या हो रहा है, इस तरह से आपका निकल रहा है ऐसे। ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ऐसे निकल रहा है। मैग्नेट को पीछे करेंगे तो कम निकलेगा कि नहीं, जब आगे करेंगे तो ज्यादा निकलेगा कि नहीं? तो यहाँ एक टर्म को डिफाइन किया गया जिसको बोलते हैं फाई बी। फाई बी का मतलब कहलाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स एक नया टर्म आ गया। अब सवाल है कि फ्लक्स है क्या? फ्लक्स है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन एरिया। ये फील्ड लाइन जो है किसी दिए गए एरिया से कितना पास कर रहा है, इसी को कहते हैं फ्लक्स। फ्लक्स भी कई तरह के होते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। यहाँ चर्चा है मैग्नेटिक फ्लक्स का। तो यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या मतलब हो गया, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू गिवन एरिया। दिए गए एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितना पास कर रहा है, इसी बात को क्या कहते हैं, फाई बी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो ये अगर चेंज कर रहा है टाइम के साथ, यही अगर चेंज करेगा टाइम के साथ, यानी इसको कहते हैं डी फाई डी टी को कहते हैं
रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इस टर्म को क्या कहते हैं? रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स कितना चेंज कर रहा है, इसी को क्या कहते हैं? डी फाई डी। बस समझ गए? तो अगर टाइम आगे पीछे करेंगे इसको, इस मैग्नेट को हम अगर आगे ले जाएंगे तो चेंज होगा कि नहीं? क्या हो रहा है? फ्लक्स बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। पीछे ले जाएंगे तो घट रहा है। टाइम के साथ फ्लक्स बस चेंज करना चाहिए, कांस्टेंट नहीं रहना चाहिए। ओनली टाइम वेरिंग और चेंजिंग फ्लक्स कैन क्रिएट ईएमएफ। यही क्या क्रिएट करेगा? ईएमएफ क्रिएट करेगा। डी फाई डी dt इज इक्वल टू ईएमएफ। तो फैराडे का दो लॉ है। पहला लॉ कहता है कि रेट चेंज ऑफ फ्लक्स, समझ में आ गया ना? रेट चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्रिएट्स ईएमएफ। बात समझ आ गया ना? यानी ईएमएफ जो है वो फ्लक्स के साथ कोरिलेटेड है। पहला लॉ ये है। दूसरा लॉ में ये बताते हैं कि कैसे रिलेटेड है। बात समझ आ गया? दूसरा लॉ में क्या बताएं? यही बात बता दी। समझा क्या ना? तो इसी लॉ में करेक्शन किए लेंजेस बोले कि नहीं, ऐसा बात नहीं है, इतना तो आप लिख दिए, लेकिन थोड़ा सा और हम ऐड कर देते हैं इसमें। अब देखिए ऐड क्या किए, समझ गए ना? इतना दूर तक टर्म समझ में आ गया। जो ऐड किए वो बात देखिए क्या है। वो बात ये हो गया कि आपको बातचीत में कई लोग बोले होंगे कि जिस थाली में खा रहे उसी में छेद कर रहे हो। समझा गया? कई बार तुमसे मम्मी से तुम बहस भी करते होगे, पापा से बहस करते हो तो बोलते होगे हम ही तुमको पढ़ा लिखा कर बड़ा किया और तुम हम ही से बहस कर रहा है। ऐसा बोलते सुने हो कि नहीं? बोला गया कि नहीं? कभी बोला गया। सबको लगभग एक बार दो बार सुनने को मिल गया होगा। यही है लेंजेस लॉ। यही क्या है? लेंजेस लॉ। लेंजेस लॉ कहता है कि कॉज जो है और इफेक्ट, ये इफेक्ट जो है इसी कॉज को खत्म करना चाहता है। समझा गया ना? अब देखिए क्या है लेंजेस लॉ। क्या है लेंजेस लॉ? बोल रहा है कि ये मैग्नेट आगे बढ़ रहा है। मैग्नेट के आगे बढ़ने से इसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है, और इसमें जो करंट प्रोड्यूस होगा वो कौन से डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा? नॉर्थ डायरेक्शन में। और नॉर्थ को क्या करेगा? रिपेल करेगा। ये क्या करेगा? इसको मैग्नेट आ रहा है तो आने से रोकेगा, जा रहा है तो जाने से रोकेगा। मैग्नेट के कारण ही इसमें करंट हुआ, और ये करंट कुछ ऐसा हुआ कि मैग्नेट को आने से रोक रहा है। बात समझ में आ गया कि नहीं? बात समझ में आया ना क्या है? तो यानी कि ये क्या बोल रहा है कि इफेक्ट हमेशा कॉज को खत्म करना चाह रहा है। समझ आ गया ना? तो लेंजेस बोले कि नहीं, इसमें थोड़ा सा कमी है, वो कमी है साइन लगा देना है, माइनस साइन लगा दिया गया। अगर ये मैग्नेट दूर जा रहा है तो क्या करेगा? ये जाने से रोकेगा। जाने से रोकेगा तो इसमें कौन सा करंट क्रिएट होगा? करंट होगा ऐसे, साउथ पोल बनेगा। साउथ पोल बनेगा तो एस लिखो, एस को ऐसे घुमाओ, देखो कौन सा करंट क्रिएट हुआ? क्लॉकवाइज। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अगर किसी रिंग के सामने मैग्नेट आ रहा है तो उसमें कौन सा करंट क्रिएट होगा? जा रहा है तो कौन सा करंट क्रिएट होगा? बात समझ गया कि नहीं? इसको कॉपी कर दीजिए।